एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोट टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 मेजर एजेंसीज ऑफ द यूएन। इस चैप्टर पे ये मेरा दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ ये दोनों एजेंसीज के बारे में और इनका फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। आज की वीडियो में हम यूनेस्को के बारे में और उसके फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँगी। ओके, तो अगर आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, देन आपके सिलेबस में बस फंक्शंस ही है। ये सारे एजेंसीज यानी कि यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ एंड यूनेस्को, ये तीनों ही एजेंसीज के बस फंक्शंस हैं। इसी वजह से मैं फंक्शंस पर ही फोकस कर रही होंगी। बाकी जो सब टॉपिक्स दिया गया है आपकी बुक में, उसको मैं नहीं पढ़ा रही होंगी, या फिर मैं एक ब्रीफ इंट्रो देकर आगे बढ़ रही होंगी। ओके, तो अगर सेमेस्टर 2 एग्जाम्स की बात करें हिस्ट्री से, देन हिस्ट्री के लिए मैं ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएन एंड मेजर एजेंसीज ऑफ यूएन, ये इतने सारे चैप्टर्स पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सिविक्स की बात करें, देन प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों चैप्टर्स पर भी वीडियो अपलोडेड है। अब तुरंत ही ये वीडियो अपलोड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पे सिविक्स का जो थर्ड चैप्टर है सेमेस्टर 2 के लिए, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, उस पर वीडियो आ रहा होगा। ओके, और इसी तरह से मैं ज्योग्राफी का भी पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और ज्योग्राफी के लिए अब रिसेंट वीडियोस होंगे, मैप के वीडियोस। ओके, मैप में आप मैप ड्रॉ करने के लिए आप सबको डिफिकल्टी होता है मैप में मार्क करने के लिए, तो इसी वजह से मैं फिर से मैप का वीडियो अपलोड कर रही हूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फुल फॉर्म से ही हमें पता चल जाता है कि इसका मेन फंक्शंस कौन कौन से एरियाज में होंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशन, साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड कल्चरल, कम्युनिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अंडरस्टूड। अब यूनेस्को जो है, इसे सेटअप किया गया था 4 नवंबर 1945 में। अंडरस्टूड, 4 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। सो लेट्स सी व्हाट इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। The main objective of UNESCO is to contribute to peace and security in the world by promoting collaboration among nations through education, science, culture and communication। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, बट थ्रू सम टूल्स, but with the help of various fields, that is those fields are education, science, culture, communication। तो अगर communication nations के बीच में अच्छा होगा, then obviously एक war like situation नहीं होगा। अगर लोग सब educate होंगे, okay, अगर लोग सब educated होंगे, उनको अगर war के बारे में पता होगा, international issues के बारे में पता होगा, then they can come forward to prevent such issues, isn't it? तो इसी वजह से यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पूरा इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे विद द हेल्प और बाय टेकिंग फॉरवर्ड सम एरियाज लाइक एजुकेशन, कल्चर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अंडरस्टूड। अब बढ़ते हैं इसके फंक्शंस पे। तो यूनेस्को का मेन फंक्शन जो है, या फिर यूनेस्को बहुत सारे काम एजुकेशन सेक्टर में करता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर इट्स फंक्शन। फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ इलिटरेसी बाय एनकरेजमेंट टू एडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन स्कूल सिस्टम। ओके, इलिटरेसी को हटाना। अंडरस्टूड। तो इसके लिए क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं वो लोग? एडल्ट एजुकेशन मीन्स जो एजेड लोग हैं, जो सीनियर्स हैं,
सीनियर सिटीजन्स है या फिर मिडिल एज्ड मेन एंड वुमेन, इन सबको पढ़ाना सिखाना, ताकि वो जो है मीन्स ताकि दे कैन ऑल्सो सी द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, दे कैन ऑल्सो सी द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। अंडरस्टूड। देन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपको पता होगा कि घर बैठे ही मीन्स वेरी, जैसे नॉर्मल रेगुलर क्लासेस क्या होता है, कॉलेज के बारे में अगर बात करें, देन रेगुलर क्लासेस मीन्स हम हर दिन जाते हैं कॉलेज, उधर बैठ के इतना घंटा बैठ के हम पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, इस तरह का हमारा रेगुलर एजुकेशन होता है। बट डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है मीन्स बहुत कम दिन क्लासेस होते हैं, लाइक वीकेंड्स में क्लासेस होते हैं, जिसे वो लोग जाकर अटेंड करते हैं और फिर मीन्स और बाकी जो पढ़ाई है वो लोग खुद से पढ़ते हैं। अंडरस्टूड। ये वीकेंड्स के क्लासेस में उन्हें पढ़ाया जाता है और बाकी सब दिन वो लोग बाकी टाइम जो है वो खुद लगाते हैं, वो खुद से पढ़ाई करते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस इज डिस्टेंस एजुकेशन। तो इस तरह से वो लोग अपना एग्जाम देते हैं। एंड देन ओपन स्कूल सिस्टम, ये है पहला तरीका, पहला फंक्शन। नेक्स्ट इज emphasis on education of women and girls, क्योंकि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में मीन्स इट वाज अ सिस्टम कि वुमेन और गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा था एजुकेशन के सेक्टर में, तो इसी वजह से दे केम फॉरवर्ड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन एंड गर्ल्स। थर्ड वन इज financial assistance for the education of disabled children. Disabled children means who are not physically fit, okay, like children who can't see, children who can't hear, or they have some other physical problems, if they are handicapped, then ये सारे children, ये सारे बच्चों को नॉर्मल बच्चों जैसे वो मीन्स बाकी जो बच्चे जो फिजिकली फिट है उनके मुकाबले उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनका डेली एक्टिविटीज और स्कूल जाना ये सब करने के लिए, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल सेटअप होता है। तो इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए फिनेंशियली असिस्ट करना, यानी कि पैसा देना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड फेलोशिप्स to teachers and scholars, organization of library systems and promotion of international understanding through education. Teachers और scholars को grants यानी कि पैसे और fellowships देना। फर्दरमोर जो लाइब्रेरी बहुत सारे ओपन लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज सब है, तो इन सब के जो लाइब्रेरी सेटअप किया है वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट्स देना। अंडरस्टूड। देन तो इन सब से ये सब करके यूनेस्को क्या चाहता है, ये सब करके यूनेस्को चाहता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और ये अंडरस्टैंडिंग होगा जब हम एजुकेट होंगे, जब हमें पता होगा कि दूसरे लोग, दूसरे कंट्री के लोग और हम में मीन्स कोई ऐसा फर्क नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन्स। जब ये जो फीलिंग है, जब ये जो अंडरस्टैंडिंग लोगों में आएगा, देन इट्स ऑब्वियस कि वॉर्स नहीं होंगे। अंडरस्टूड। द फिफ्थ function is organization of book fair and festivals at international and national levels. National levels में means particular countries में, as well as at international level ये लोग book fair conduct कराते हैं, ताकि लोग जो है, ताकि students जो है, adults जो है, सब कोई और थोड़ा book reading की तरफ focused हो। Understood? The sixth one is encouragement of science education by providing regional training centers. वो मीन्स यूनेस्को जो है रीजनल मीन्स कोई पर्टिकुलर रीजन्स में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप करते हैं, जिससे साइंस एजुकेशन जो है, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो और थोड़ा आगे बढ़ पाए। ओके, जब साइंस एजुकेशन आगे बढ़ेगा, टेक्निकल एजुकेशन आगे बढ़ेगा, तभी नए नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस हम देख पाएंगे। ओके, the seventh one is promotion of education as an instrument for international understanding. Okay, I hope you आप समझ गए। So with this we covered the functions of UNESCO in the areas of education. अब next हम देखेंगे functions of UNESCO with regard to scientific activities. Okay.
UNESCO organizes seminars and conferences of scientists of various countries and circulates informations through journals, press and exhibitions. यानी कि हर एक नेशन मीन्स पर्टिकुलर सेमिनार्स कंडक्ट किया जाता है. सेमिनार्स कंडक्ट करने का मतलब है बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर साइंस से रिलेटेड लोग, हर एक पूरा इंटरनेशनली मीन्स बहुत सारे नेशंस से साइंटिस्ट आते हैं, एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और मीटिंग्स होता है, सेमिनार्स होता है, जिसमें नए नए टॉपिक्स के बारे में, नए नए साइंटिफिक इनोवेशंस के बारे में, नए नए अननोन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है. अंडरस्टूड. तो इससे क्या होगा, जैसे जितना हम डिस्कस करेंगे, जितना डिस्कशंस होगा, जितना मीटिंग्स होगा, उससे नॉलेज का जो डेप्थ, नॉलेज का जो मीन्स एरिया है, नॉलेज का जो डेप्थ है वो और बढ़ते जाएगा. ओके. तो इस तरह के सेमिनार्स होते हैं. तो सेमिनार्स होते हैं तो डिस्कशन होता है. उसके साथ साथ जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्हें कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो वो सेमिनार में कोई प्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में आइडिया नहीं था, अब पता चल गया, देन दे विल कंडक्ट सम मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसका जो एरिया है वो और बढ़ते जाएगा. अंडरस्टूड. तो इस तरह के सेमिनार्स होने से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है वो एक लेवल बढ़ जाता है. एंड फर्दरमोर ये सेमिनार्स में जो डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स या साइंस से रिलेटेड और भी डिफरेंट टॉपिक्स, इन सबको मिलाकर यूनेस्को जो है एक जर्नल प्रेजेंट करता है जिसका नाम है कुरियर. ओके. सो कुरियर इज द ऑफिशियल मंथली मैगजीन ऑफ यूनेस्को, जिसमें ये साइंस रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल्स वगैरह होता है. ओके. तो इंडिया में कुरियर का हिंदी वर्जन एंड तमिल वर्जन, यानी कि हिंदी एंड तमिल दोनों लैंग्वेजेस में कुरियर को पब्लिश किया जा रहा है. नाउ द सेकेंड फंक्शन is it promotes basic research in fields like geology, mathematics, physics and oceanography. Okay. As a result, it finances engineering and technology schemes in a number of developing countries. तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास वेल्थ की थोड़ी सी कमी होती है. अंडरस्टूड. जिसकी वजह से मेगा प्रोजेक्ट्स या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स विच कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो वो सब थोड़ा सा पीछे हट जाता है. बट यूनेस्को जो है इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज को फंड करता है. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं उन्हें फंड करता है. ओके. जिसकी वजह से वो जो रिसर्च वर्क है वो आगे बढ़ पाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन कि it promotes basic researches in fields like geology, mathematics, physics and oceanography. Understood? Oceanography मतलब ocean life से related, aquatic life से related, ocean से related सारा study करना. Okay. The third one is it helps in correcting the imbalance in scientific and technological manpower that exist. Okay. जो imbalance है technological manpower और scientific मैन पावर के बीच में, उससे वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने में ये मदद करता है. द फोर्थ वन इज इट एनकरेजेस द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेस in order to focus attention on combating all forms of discrimination, improving the status of women and helping the youth in solving their problems. Okay, social sciences. See, science हमको पता है, science means all the study and research work that we do on a particular thing. Science हम स्कूल में पढ़ते हैं. सोशल साइंसेस क्या है? सोशल साइंस को ये प्रमोट करता है यूनेस्को. सोशल साइंस को प्रमोट करता है मीन्स सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना चाहिए, सोसाइटी का बेटरमेंट कैसे होगा, कैसे लोगों का जो थिंकिंग है वो और बेटर हो पाएगा. तो इन सब के बारे में भी वो यूनेस्को जो है प्रमोट करता है. क्यों प्रमोट करता है? ताकि जो पहले एज यू नो पहले कास्ट सिस्टम था,
इजंट इट? अनटचेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था, बट धीरे 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 लोग एजुकेट होते गए। अभी जो है, अभी अनटचेबिलिटी का सिस्टम, ये सब जो है बहुत ही कम लेवल में देखा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ह्यूमंस एक ही है। ओके, वी हैव क्रिएटेड दिस डिविजन्स एंड ऑल, हमें ये पता है। इसी वजह से हम और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के तरफ। तो इसीलिए यूनेस्को जो है सोशल साइंस को प्रमोट करता है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन कम हो पाए एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन जो है वो भी कम हो पाए, एंड यूथ को प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी हो पाए। ओके, इस तरह के सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को घटाया जा सके। अंडरस्टूड? सो विद दिस वी covered the functions of UNESCO with respect to scientific activities. Next हम cover करेंगे communication. Okay, so UNESCO develops communication for dissemination of information, यानी कि information को spread करने के लिए. It has set up regional networks, trained technicians and deals with both hardware and software aspects of informatics. Okay, so यूनेस्को जो है बहुत सारे रीजनल नेटवर्क्स सेट करके रखे हैं, जहां पर बहुत सारे ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड टेक्नीशियन है, एंड दे डील विथ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। मीन्स इंफॉर्मेशन जो है उसे दोनों ही हार्डवेयर यानी कि मीन्स पेजेस, ओके, पेजेस, रिकॉर्ड्स, बुक्स के फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, एज वेल एज इन सॉफ्टवेयर फॉर्म, लाइक इन कंप्यूटर या फिर गूगल ड्राइव में या फिर इस तरह के क्लाउड फॉर्मेट में भी स्टोर किया जाता है। एंड ये इंफॉर्मेशन को लोगों तक भी पहुंचाया जाता है, बोथ इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द प्रेस, the films and video services. Third one is it assists developing countries to develop communication. Developing countries को ये assist करता है, जहाँ पर भी developing countries लैग कर रहा है communication facilities को develop करने के लिए, then वो जगह पर यूनेस्को assist करते हैं कि इस तरह का टेक्नोलॉजी लाने से communication और बेहतर हो सकता है। Understood? इस तरह के advices, इस तरह के suggestions जो है यूनेस्को देता है। The fourth one is it upholds the freedom of the press and independence of the media. Okay, means media should not be dependent. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि media is giving positive news regarding just a particular party. Means media should not be biased. Okay, so therefore UNESCO promotes press and media. And they also want कि media should be independent of influential powers. Understood? So with this, we cover the functions of UN with respect to communication. Next है preservation of cultural heritage. Cultural heritage means these can be manuscripts जो बहुत साल पहले लिखे गए हों. These can be ह्यूज बिल्डिंग्स, ह्यूज मॉन्यूमेंट्स जो बहुत साल पहले बनाए गए हों, जो कोई एक डायनेस्टी, जब कोई डायनेस्टी रूल कर रहा है उनका कोई रूलर बनाए हो। तो इस तरह के जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारे एरिया के, जो हमारे नेशन के कल्चर का एक सिंबल बनकर अभी भी खड़ा है, इस तरह के हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को ट्राई करता है। अंडरस्टूड? लेट्स सी। यूनेस्को प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, इक्विपमेंट एंड फंड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट। वर्क्स ऑफ आर्ट में पेंटिंग्स आएंगे, ओके, इस तरह के लिटरेरी वर्क्स आ सकते हैं। ओके, इट हैज प्रिपेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वो प्रिपेयर किया है, जिसमें वो मॉन्यूमेंट एंड साइट्स को आइडेंटिफाई करके रखा है, जिसे
प्रोटेक्शन की जरूरत है। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट वन इज इट एम्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड इनहेरिटेंस ऑफ बुक्स, वर्क्स ऑफ आर्ट एंड रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, जो बहुत ही पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ वेरी ओल्ड पीस ऑफ पेपर जिसमें कुछ लिखा गया हो। अंडरस्टूड। पेपर उस मीन्स एंशियंट टाइम में पेपर में नहीं, पैपिरस में लिखते थे। तो इस तरह के बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टोर करने का, उसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनेस्को लेता है। देन ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग्स एंड ऑल, पुराने पेंटिंग्स को भी वो प्रिजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पुराने बुक्स को प्रिजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस तरह के चीज़ों को प्रिजर्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनेस्को लेता है। नेक्स्ट इज इट गिव्स एनकरेजमेंट टू आर्टिस्टिक क्रिएशंस इन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। ओके, सो फाइन आर्ट्स का मतलब है ड्राइंग, अदर लाइक वीविंग वर्क्स एंड ऑल, इस तरह के आर्ट्स को, और लिटरेचर को ये प्रमोट करता है। ओके, मीन्स राइटर्स, पोएट्स, सो नोबल लॉरेट्स, इन सब, ओके, राइटर्स, पोएट्स, इन सबको ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज इट pays attention towards the cultural development through the medium of films, यानी कि फिल्म को यूज करके किस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट हो, इस पे भी यूनेस्को ध्यान देता है। नेक्स्ट वन इज इट सेंड्स कल्चरल मिशंस टू डिफरेंट कंट्रीज so that there would be development of contacts which may promote peace and prosperity. Okay, तो ये इस तरह के कल्चरल मिशंस लेता है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को और कोई कंट्री विजिट करने का अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे क्या होता है, लोग जो है दूसरे कंट्रीज को जान पाते हैं। ओके, सो जब हम लोगों को जानते हैं तब हमें और वॉर करने का, या फिर तब हम चाहते हैं कि मीन्स जो भी दूसरे लोगों को जाने हैं तो उनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप बनाए रखे। इस तरह से पीस और सिक्योरिटी का चांसेस जो है बढ़ जाता है। ओके, इधर एक एग्जाम्पल भी कोट किया गया है। इन द पास्ट इट हैज प्रोवाइडेड ट्रैवल ग्रांट्स टू राइटर्स एंड आर्टिस्ट अंडर अ प्रोजेक्ट नेम्ड म्यूचुअल एप्रिसिएशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज। अंडर दिस स्कीम इंडिया's talented exponents of classical music and dance travel to Europe and America. Okay, तो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है म्यूचुअल एप्रिसिएशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज। तो ये प्रोजेक्ट के अंडर में बहुत सारे आर्टिस्ट को, इंडियन आर्टिस्ट को जो क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक में इन्वॉल्व थे, इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया कि वो यूरोप एंड अमेरिका जाकर विजिट कर पाए। अंडरस्टूड। सो इसके साथ साथ ही जो इंडियन आर्टिस्ट है वो लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को, यूरोप एंड अमेरिका के कल्चर को समझेंगे, साथ ही साथ ये विजिट में ही जो इंडियन आर्टिस्ट है वो अपना इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो डांस फॉर्म है, ये भी उधर प्रेजेंट किए थे, जिससे क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर क्या है समझ पाता है। ओके, सो इधर यूरोप और अमेरिका के लोग जो है वो समझ पाते हैं, वो देख पाते हैं कि दिस इज द रिच कल्चर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से कल्चर्स मीन्स तो इस तरह के प्रोजेक्ट से क्या होता है, इस तरह के प्रोजेक्ट से लोग जो है एक दूसरे के कल्चर्स को समझते हैं और उसे रेस्पेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड। सो विद दिस वी कवर द preservation of cultural heritage. So this is the end of the video. तो इसके साथ here we cover the chapter 14 major agencies of UN. तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट ये चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करूंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत
डिफिकल्टी भी होता है स्टूडेंट्स को इसे थोड़ा समझने के लिए. सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.